हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा पोस्ट निकाली गई है, मतलब वैकेंसी निकाली गई है। एक तो डेंजरस गुड्स इंस्पेक्टर की और दूसरा अलग अलग विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि कौन कौन दिव्यांगजन ऐसे हैं जो इनके लिए एलिजिबल है और कौन दिव्यांगजन ऐसे हैं जो इसमें एलिजिबल नहीं है। और ये भी देखेंगे कि क्यों आखिर जो जैसे बीएल कैटेगरी है या और अन्य दिव्यांगता वाले डिसेबल्ड है, उनको आखिर इन पोस्ट के लिए क्यों नहीं लिया जा रहा है। जैसे डेंजरस गुड्स इंस्पेक्टर में तो मैं मान सकता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह में बीएल को और अन्य दिव्यांगों को एलिजिबल नहीं किया जा रहा है। तो इसमें बहुत दिक्कत वाली बात है कि धीरे धीरे ये कई सारी दिव्यांग कैटेगरी को बाहर कर दे रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम इनका क्राइटेरिया देख लेते हैं, कौन कौन दिव्यांग इसमें अप्लाई कर सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 3 वैकेंसी है डेंजरस गुड्स इंस्पेक्टर की, और ये तीनों यूआर जनरल के लिए है, यहाँ पर दिया है। लेकिन इसमें जो दिव्यांगजन हैं वो अगर कोई एक पैर से हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एक हाथ से, और लेप्रोसी क्योर, डाउन सिंड्रोम और एसिड अटैक। इसके अलावा एसडी और एसआई। एसडी मतलब स्पाइनल डिफॉर्मिटी वाले लेकिन विदाउट एनी न्यूरोलॉजिकल लिम्स के, और ऐसे ही एसआई यानी स्पाइनल इंजरी वाले, वो भी विदाउट न्यूरोलॉजिकल लिम्स के द्वारा। अगर हम इसमें पे स्केल की बात करें तो ये लेवल जो रहेगा वो 11 रहेगा और पे मैट्रिक्स इसका रहेगा 7th। एज की अगर हम बात करें तो इसमें 40 ईयर्स होना चाहिए लगभग। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर हम इसमें देखें तो डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। और इसके अलावा हैविंग अंडरगोन अ कैटेगरी 6 डेंजरस गुड्स ट्रेनिंग कोर्स आपके पास में होना चाहिए। वो भी किससे अप्रूव हो, वो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए के द्वारा। इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, टोटल एक्सपीरियंस 5 साल का इसमें होना चाहिए। 5 years एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग ऑफ एयर कार्गो इन शेड्यूल्ड ऑपरेशंस। ड्यूटी आप इसमें अपने हिसाब से देख लेना, मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। जैसे कंडक्ट ऑन साइट इंस्पेक्शन, ऑडिट ऑफ एयरलाइन, ये सब बहुत सारी इसमें ड्यूटीज़ है, वो आप देख सकते हैं। अदर डिटेल में ये जो पोस्ट है ये परमानेंट पोस्ट है, ठीक है। हेड क्वार्टर जो इसका रहेगा वो सफदरगंज एयरपोर्ट, अरबिंदो मार्ग, न्यू दिल्ली। अब अगर हम इसमें आगे देखें तो 3 वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की केमिस्ट्री के लिए। अब इसमें एक तो जनरल की है, एक ईडब्ल्यूएस की है, एक ओबीसी की है। और इसमें भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर कोई पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लो विजन वाले अप्लाई कर सकते हैं। एक पैर से, एक हाथ से, एक हाथ एक पैर, और लेप्रोसी क्योर, डाउन सिंड्रोम, और इसके अलावा एसिड अटैक वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए ना बीएल कैंडिडेट को लिया गया है और ना अदर दिव्यांगता वाले कई सारे कैंडिडेट को लिया गया है। इसमें 35 ईयर्स होना चाहिए यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए और 30 ईयर्स होना चाहिए ओबीसी वालों के लिए। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका केमिस्ट्री से मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% लगभग, और आपने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट किया हो केमिस्ट्री से। इसके अलावा अगर पीएचडी वगैरह भी किया है, नेट नहीं किया है, या एनईटी, एसएलईटी या एसईटी कुछ किया है तो भी इसमें चल जाएगा। ये आप अपने हिसाब से देख लेना। पीएचडी डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री में होना चाहिए। और बाकी जो बातें इसमें लिखी है वो जो छूट वगैरह दी जाएगी ब्लाइंड को, और 55% वगैरह की, ये 5% की कुछ छूट भी दी जाएगी। ये भी आप अपने हिसाब से देख लेना। मैं अगली पोस्ट आपको बता देता हूँ। अगली एक वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स। अब आप अपने हिसाब से क्वालिफिकेशन तो देख लेंगे कि कॉमर्स में आपका एमए मास्टर हो, और उसके हिसाब से आपके पास में नेट जो निकला हो वो भी कॉमर्स से निकला हो, या पीएचडी वगैरह। ये क्वालिफिकेशन बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सब्जेक्ट के हिसाब से आप देख लेंगे। इसमें भी लो विजन वाले, पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित, एक पैर एक हाथ, और एक हाथ एक पैर वाले, और लेप्रोसी क्योर, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पे लेवल आपका जो रहेगा वो 7th ही रहेगा, और एकेडमिक लेवल ये 10th रहेगा। इसमें एज 40 ईयर्स एसटी की मांगी गई है, ठीक है। और ये वाली पोस्ट जो है ये एसटी कैटेगरी वाले के लिए है। अगली पोस्ट जो इसमें है वो ओबीसी के लिए है, और ये कंप्यूटर साइंस वालों के लिए है। इसमें भी सब यही कंडीशन है, वो आप अपने हिसाब से देख लेना, अलग अलग बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा अब अगली पोस्ट जो है 2 वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की। ये इंग्लिश की है, ये जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय
अंडमान निकोबार में है, और इसमें जनरल की एक है, ओबीसी की एक है, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए एक इसमें अलग से रिजर्व है। जो रिजर्व वैकेंसी है वो ब्लाइंडनेस एंड लो विज़न के लिए है, लो विज़न हो या ब्लाइंडनेस है। और इसके अलावा यहाँ पर अप्लाई जो कर सकते हैं वो ओएल वाले, ओए वाले और ओएएल वाले और लेप्रोसिकी और डाउन सिंड्रोम और एसिड अटैक वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपका पे लेवल और क्वालिफिकेशन वही सब रहेगा जो मैंने ऊपर की वैकेंसियों में बताया है। इसमें फिर अगली वन पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, ये एसटी कैटेगरी वाले के लिए है, और इसमें भी लो विज़न और ब्लाइंडनेस, लेप्रोसिकी और डाउन सिंड्रोम, ये जो मैंने ऊपर डिसेबिलिटी बताई है, यही वाले दिव्यांग अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन भी सब वही रहेगा। अगर हम आगे देखें तो 4 वैकेंसी और है असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के लिए, ये जवाहरलाल नेहरू राजकीय में है, और इसमें भी 2 जनरल की है, एक ईडब्ल्यूएस की है और एक ओबीसी की है। बाकी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में जो मैंने ऊपर कैटेगरी बताई है वही अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन भी आप अपने हिसाब से देख लेंगे। आगे 2 वैकेंसी और है असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री के लिए, ये भी जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में है, ये दोनों जनरल की है। इसमें दिव्यांग भी अप्लाई कर सकते हैं, वही कैटेगरी वाले जो मैंने ऊपर बताया है। क्वालिफिकेशन भी उसी तरीके से, मतलब नेट होना चाहिए, हिस्ट्री से एमए होना चाहिए या पीएचडी वगैरह होना चाहिए। आगे 2 वैकेंसी और है फिजिक्स के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की, ये भी जनरल की है, और जो मैंने ऊपर दिव्यांग भाई बहन बताए वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी क्वालिफिकेशन आपको पता ही है अपने हिसाब से। आगे 1 वैकेंसी और है असिस्टेंट प्रोफेसर की प्लांट साइंस के लिए, ये जनरल की है, इसमें भी यही सब दिव्यांग भाई बहन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम आगे और देखें तो 4 वैकेंसी और है असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, ये 4 वैकेंसी जो है ये जनरल की 2 है, इसमें ओबीसी की 1, एसटी की 1, बाकी जितने मैंने ऊपर दिव्यांग भाई बहन बताए वो सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन पॉलिटिकल साइंस से वही आपका एमए होना चाहिए, और नेट जो निकला होना चाहिए वो भी आपका पॉलिटिकल साइंस से या पीएचडी वगैरह उसी हिसाब से है। ये भी जवाहरलाल नेहरू अंडमान निकोबार में ही पोस्ट है। इसके अलावा 2 वैकेंसी और है जूलॉजी की, एक जनरल की और एक ओबीसी की, बाकी वही सब दिव्यांग इसमें भी अप्लाई करेंगे। क्वालिफिकेशन वही रहेगी। आगे अगर हम बात करें तो 3 वैकेंसी और है कॉमर्स वाले के लिए, ये महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज में है, अंडमान निकोबार में ही है, और यहाँ भी एक जनरल की, एक ओबीसी की और एक एसटी की है। वही सब इसमें लो विज़न और ब्लाइंडनेस और एचएच कैटेगरी वाले, हार्ड हियरिंग वाला भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एक हाथ एक पैर और वही सब जो मैंने ऊपर बताया, या इसके अलावा मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले, एसडी वाले और एसआई वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी न्यूरोलॉजिकल लिम्स डिसफंक्शन के। ठीक है, पे लेवल वगैरह इसमें वही रहेगा और क्वालिफिकेशन भी इसमें वही रहेगी। बाकी अगर हम आगे देखें तो 2 वैकेंसी और है असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स की, ये भी महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज में ही है, ये दोनों ओबीसी की है, और इसमें एचएच, एलवी या ब्लाइंडनेस ये अप्लाई कर सकते हैं, और हार्ड हियरिंग वाले, और जो मैंने लोकोमोटर डिसेबिलिटी में बताए मस्कुलर डिस्ट्रोफी वगैरह वाले, ये सब अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन वही सब रहेगी जो ऊपर मैंने बताया। 1 वैकेंसी और है इंग्लिश की, ये भी महात्मा गांधी में ही है, ये जनरल के लिए है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में वही सब अप्लाई कर सकते हैं जो भी मैंने ऊपर बताया। क्वालिफिकेशन आपको पता ही है। इसके अलावा 3 वैकेंसी और है यहाँ पर हिस्ट्री की, महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज में ही, इसमें 2 जनरल की है, एक ईडब्ल्यूएस की है, और बाकी यही सब अप्लाई कर सकते हैं दिव्यांग कैटेगरी वाले जो ऊपर बताया गया है। इसके अलावा 1 वैकेंसी और है फिज़िक्स एजुकेशन की, इसमें भी यही सब कंडीशन है और यही सब दिव्यांग भाई बहन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम आगे देखें तो और वैकेंसी अब इसमें नहीं है। बाकी इसमें आपसे 40% ही मांगा गया है, 40% डिसेबिलिटी आपकी होनी चाहिए, और बाकी एज वगैरह में भी जिस हिसाब से दिया जाता है रिजर्वेशन, वो दिव्यांग भाई बहनों को इसमें रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात आप देख लीजिए कि इसमें बीएल कैटेगरी वाले और इसके अलावा अदर कैटेगरी वालों को इंक्लूड नहीं किया गया है। ये बहुत मतलब अन्याय की बात है, प्रॉब्लम की बात है। बाकी धीरे धीरे लगभग कई सारी कैटेगरी को दिव्यांगजनों की हर किसी वैकेंसी से बाहर किया जा रहा है। आप सबको एक साथ होकर इसके प्रति आवाज़ उठानी पड़ेगी, और मैं तो समझता हूँ आप जितने भी लोग हैं बीएल वाले या अदर कैटेगरी वाले, आप अपनी तरफ से आप सबको इस बात की समझ है
कि आप सब लोग अब इसमें एक काम करिए, इनको अपने अपने स्तर से आप RTI लगाना शुरू करिए और इनसे जवाब मांगिए। आप सब लोग जब इन पे हज़ारों RTI जाएगी तब इनको पता चलेगा ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब मैं अगर लगाना चाहूँ तो मैं अकेला लगाऊँ, उससे नहीं फ़र्क पड़ेगा, मैं भी लगाऊंगा। आप सब लोग जितने भी BL या अदर कैटेगरी वाले हैं वो सब RTI लगाइए। जब इन पे हज़ारों की संख्या में RTI जाएगी तब इनको कुछ समझ आएगा, तभी ये कुछ करेंगे। तो अगर आपको इतना काम करना है तो ये ज़रूर करिए, RTI सभी लोग लगाइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।